Very good afternoon, all of you. How are you all? SD, good afternoon, Amit sir. So, good afternoon, SD. How are you? So, I hope जो हमने कल सर्कल में पढ़ा था आप सबने रिवाइज कर लिया है. डीपीपीएस किस किस ने सॉल्व किया है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए. Who has solved the DPP? जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए. हाय दीपांशु. हेलो एसडी. प्लीज राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स. हाय जिगर. आज हम करेंगे सर्कल 2. इसमें हम क्या कवर करेंगे? इसमें हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. हाय जीके. व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? राइट डाउन योर नेम फर्स्ट. भाई देखो अपन एक रूल बना लेते हैं. जो भी कोई क्लास में आएगा सबसे पहले अपना नाम लिखेगा. हाय सिद्धि. हाय गौरव. गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू. सो आप में से किस किस ने डीपीपी सॉल्व किया है? आप जल्दी से बताइए मुझे, फिर हम डीपीपीएस डिस्कस करेंगे. गुड आफ्टरनून. हाय इशिका. ओके. सो कल मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी. किसकी स्टोरी थी वो? अरुणिमा सिन्हा. नो प्रॉब्लम. ओके दीपांशु, कोई भी डाउट नहीं है. वेरी गुड. सो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ दैट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव थिंकिंग. कल आप में से कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर अभी तो 11th रिवाइज नहीं हुआ, 12th कैसे करूँ, या कोई जेई मेन की तैयारी कर रहा है तो 2 महीने में जेई मेन कैसे दूँ. तो थिंग इज आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. सी, एक जूते बनाने वाली कंपनी थी. तो उन्हें पता चला यहाँ अफ्रीका में कहीं जंगल है, वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग हैं, वो शूज़ नहीं पहनते, तो वहाँ हम उस जगह एक फैक्ट्री डालें तो कैसा रहेगा. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया. योर वॉइस इज वेरी लो नाउ. नाउ एम आई ऑडिबल? यस सिद्धि. अरुणिमा सिन्हा. तो अभी मैं स्टोरी सुना रहा था. अभी वॉइस ठीक है? प्लीज लेट मी नो. ओके. तो आई वॉज टेलिंग यू स्टोरी. तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने दक्षिण साउथ अफ्रीका में एक जगह भेजा अपने 2 एम्प्लॉइज को कि यार जाओ सर्वे करके आओ कि कैसा रहेगा यहाँ पे अगर हम फैक्ट्री डालें, यहाँ पे हम नया शोरूम खोलें तो कैसा रहेगा. अब वो दोनों वहाँ गए. उन्होंने देखा यहाँ तो कोई, ये तो जंगली लोग हैं, ये कुछ जूते क्या पहनना है, ये तो कपड़े मतलब पत्ते वत्ते पहन के घूमते हैं, शूज़ इन्होंने कभी देखे ही नहीं. तो उन्होंने अपने बॉस को फ़ोन किया. एक बंदे ने फ़ोन किया, बॉस यहाँ डालना बेकार इन्वेस्टमेंट है, सबसे बेवकूफ़ आइडिया है, यहाँ पे हमें डालना ही नहीं चाहिए. दूसरे बंदे ने फ़ोन किया, उसने कहा कि सर बहुत अच्छा आइडिया है, इवन ये लोग जूते पहनते नहीं है और इवन इन्हें पता भी नहीं है जूते क्या होते हैं, तो यहाँ बेचेंगे तो बहुत चलेगा.
सो सी द सेम सिचुएशन, टू पर्सन्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस, तो हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे कि यस कभी 11th में ये नहीं हुआ या ये चैप्टर छूट गया। हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने टारगेट का ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज का मॉरल क्या है? थिंक पॉजिटिव। ओके, चलिए, तो आज का चैप्टर का नाम है हमारा सर्कल, सेकंड पार्ट। माई सेल्फ अमित अग्रवाल, बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। आई हैव अ 19-year एक्सपीरियंस विद फिटजी, एलन करियर इंस्टीट्यूट एंड करियर पॉइंट कोटा। आपके लिए कुछ बातें जो कि हम रोज बताते हैं आपको और आप लोग उनका ध्यान भी रखते हैं। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम एंड वॉच द कंप्लीट लेक्चर। अटेंड ऑल क्लासेस एंड इन केस इफ यू मिस एनी क्लास यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। Revise previous class topics before coming to the class. Be polite with your peers and teachers on chat. Don't spam and don't use uncivilized language. You can use my doubt section to ask your doubt related to the class. इससे क्या होगा, आप स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे। Browser, you can use either Chrome or Firefox. For Android, you can please use Android version 6 and above. This class will run smoothly on 5 Mbps and above. चलिए, अभी हम डीपीपी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एनीवन, एनी क्वेश्चन? हाय राहुल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एनी क्वेश्चन? वैसे ये डीपीपी बहुत आसान थी, जैसा दीपांशु ने बोला। कल जो हमने क्लास में टॉपिक्स कवर किए थे, अगर किसी ने वो ढंग से कर लिए हो तो इस डीपीपी में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर किसी को पूछना हो यू कैन आस्क। देखिए, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा एक सर्कल है जो कि पॉइंट 2,0 से पास करता है। तो लेट्स से इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये 2,0 से पास कर रहा है, तो 4 + 4g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड वी हैव x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट उन्होंने क्या दिया है, 2√g² minus c is given as 5. So we have got 4g² minus c is equals to 25. Let's say equation number 2. अब हम इक्वेशन 1 से c की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4g²। अब c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस c की, 4g + 4 इज इक्वल्स टू 25। सो हमें क्या मिल रहा है यहां से, 4g² प्लस 16g माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से g की दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, हाफ एंड -9/2। ओके, ध्यान दीजिए, -9/2। अब उन्होंने कहा है कि सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो -g, सेंटर क्या होता है हमारा, -g माइनस f। तो g की वैल्यू हाफ तो नहीं हो सकती, तो g की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -9/2। g आ चुका है, अब आप c निकाल लेंगे और f निकलेगा नहीं क्योंकि इंफॉर्मेशन दो ही हैं। कल हमने बात की थी कि सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हाउ मेनी इंफॉर्मेशंस वी रिक्वायर, 3। तो यहां दो इंफॉर्मेशन है, तो आंसर f के टर्म्स में निकालेंगे और हमारा आंसर आएगा c। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन। 5 नेक्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं बच्चों। द सर्कल हैज इट्स सेंटर रिफ्लेक्शन ऑन 1,2 विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू x। अब 1,2 का y इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन क्या होगा, 2,1। अब ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका सेंटर 2,1 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2। रेडियस इज 2। सो हमारा आंसर x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। So I hope DPP is clear to you all. Anyone, any other doubt you can ask. Otherwise we'll start today's lecture. चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। All of you are ready? So आज की क्लास में हम देखेंगे एक लाइन एंड सर्कल।
में क्या रिलेशन होता है, लाइन सर्कल के बाहर लाई करती है या अंदर लाया करती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे, देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, डायरेक्टर सर्कल। ओके पलाश प्रेजेंट। पलाश कल आप नहीं आए थे शायद। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लाइन एंड सर्कल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी। देखिए आपको एक सर्कल दिया है, अब यहां पे कोई लाइन टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के। सो P इज इक्वल टू R, देन लाइन विल बी टेंजेंट टू सर्कल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल में बहुत काम आने वाली है ये लाइन। कोई भी कहता है ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, तो याद रखिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। अब अगर ये लाइन सर्कल के बाहर है, तो हम कह सकते हैं ये जो P की वैल्यू आएगी ये रेडियस से बड़ी आ जाएगी, देन लाइन विल लाई आउटसाइड द सर्कल। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, लाइन विल नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस द सर्कल। अब ये अगर P लेस देन R होगा तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, दिस इज व्हेन P इज इक्वल टू R, दिस इज व्हेन P ग्रेटर देन R, एंड दिस इज व्हेन P लेस देन R। यानी ये लाइन सर्कल को दो बार कट करेगी, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकेंट। और अगर बाई चांस P जीरो हो जाए तो हम कहेंगे इट विल बी अ लाइन कंटेनिंग द डायमीटर। सो डू रिमेंबर, लाइन की पोजीशन पता करनी है, आप रेडियस निकालिए, सेंटर निकालिए, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। अब परपेंडिकुलर रेडियस से ज्यादा आता है, विल से लाइन विल नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस द सर्कल। इज इक्वल टू R आएगा तो टच द सर्कल, लेस देन R आएगा तो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। चलिए ये क्वेश्चन है, लाइन y इज इक्वल्स टू mx does not intersect the circle. Does not intersect means ना तो टच कर रही है ना कट कर रही है, then you need to find the set of values of m. सेंटर साफ साफ हमें दिख रहा है कितना है, -10, -10, और रेडियस है √180। चलिए जल्दी से करिए। अब ये टच नहीं करता है तो P मस्ट बी ग्रेटर देन R। ओके, इतना मैंने कर दिया है, अब आप मुझे m की वैल्यूज बताइए जल्दी से क्या आती है। पलाश आप कल नहीं आए थे, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा बेटा सर्कल 1 की। तो जल्दी से बताइए m की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। सेंटर है -10, 10। हैव यू एवर स्टडीड सर्कल बिफोर पलाश? थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? 1 नहीं बेटा, m की रेंज आएगी, P ग्रेटर देन R। राहुल, इट विल बी एन इंटरवल। GK, एम आई राइट? योर नेम वॉज राहुल। नो, गौरव। ओके, yes Gaurav, it will be an interval. Okay, so P greater than R. ओके पलाश, ठीक है, फिर आपको आता है, फिर भी आई एडवाइज यू एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। -2m, नहीं 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 भाई, देखो तुम गलत जा रहे हो शायद। सेंटर क्या है, -10, -10। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो -10m + 10 अपॉन अंडर रूट। भाई लाइन की इक्वेशन क्या होगी, mx - y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया, इसको यहां ट्रांसफर कर दिया, ग्रेटर देन दिस। नाउ स्क्वायर बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा, 100m² + 100 + 200m is greater than 180 plus 180 m². So we'll get 80 m²,
माइनस 200m प्लस 80 लेस दैन 0। सो हमारे पास आ रहा है 2m² भाई 40 से डिवाइड कर दो, माइनस 5m प्लस 2 लेस दैन 0। फैक्टराइज कीजिए 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 लेस दैन 0। सो m शुड लाई बिटवीन हाफ टू 2। सो आंसर m बिलोंग्स टू हाफ टू 2। क्लियर? सो इसका स्लोप कहां से कहां तक होगा? हाफ टू 2। अगर कोई बोलता टच कर रही है, ओके सी याद रखिए पहली चीज उसने कहा लाइन, देखो दिमाग में एक फियर बनाओ। लाइन ने बोला, क्वेश्चन ने बोला लाइन सर्कल के बाहर है, डज नॉट इंटरसेक्ट, तो ये जो P है सेंटर से परपेंडिकुलर, ये रेडियस से ज्यादा होगा। सबसे पहले ये समझना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? -10 -10 इसमें रख दिया अपॉन √1 प्लस m² शुड बी ग्रेटर दैन द रेडियस। एंड व्हाट्स द रेडियस? √180। सो -10m प्लस 10 इसको इधर ट्रांसफर किया, देन स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर किया हमने। सो 80m² माइनस 200m प्लस 80 लेस देन 0 डिवाइड बाय 40। सो 2m² माइनस 5m प्लस 2 लेस देन 0। फैक्टराइज कीजिए, सो m की वैल्यू आ जाएगी हाफ से 2। राहुल, इज इट क्लियर? पीजे, इट्स क्लियर टू यू? पीजे, टेल मी योर नेम एंड आई होप दैट इज क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिप्लाई जरूर कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं। ओके, वेरी गुड। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। पार्थ, ओके पार्थ, 3 concentric circles of which biggest is x² plus y² is equal to 1 have their radii in AP. If the line y is equal to x plus 1 cuts all the 3 circles in real and distinct point. भाई पिछले क्वेश्चन में था कट नहीं कर रही है, यहां पे ये तीनों सर्कल्स को कट कर रही है। Then find the interval in which common difference of AP will lie. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो बस सोचना इंपॉर्टेंट है। पहले प्लानिंग करो फिर एग्जीक्यूशन। तो सोचो पहले कि क्या करना चाहिए इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखिए इन तीनों सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? 0 0। अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस हम क्या मानेंगे? अगर इसकी रेडियस 1 है तो हम इसकी रेडियस क्या मानेंगे? आप मुझे सेकंड सर्कल की रेडियस बताइए जल्दी से। फर्स्ट सर्कल की रेडियस तो 1 है, तो सेकंड सर्कल की रेडियस मुझे क्या लिखना चाहिए? d प्लस 1/√2, 1 माइनस डी। यस पार्थ। और थर्ड सर्कल की रेडियस, वेरी गुड पार्थ, 1 माइनस 2d। ओके, नहीं आंसर तो गलत है बच्चों, ध्यान से समझो आप। दीपांशु, 9, 1 माइनस 2d। अब ये देखिए ये छोटे वाले सर्कल को कट कर रही है, तो क्या मुझे ये बोलने की जरूरत है ये बड़े दो को भी कर रही है? अगर ये छोटे वाले सर्कल को कर रही है तो बड़े वाले दो को ऑब्वियसली कट करेगी। तो हमें सिर्फ इतना करना है, छोटे वाले सर्कल पे फोकस करना है, बड़े दो तो देखने ही नहीं, सिर्फ 1 माइनस 2d देखना है। तो छोटे वाले सर्कल यानी हम बोलेंगे p लेस देन r। अब 0 0 से इस पे लेंथ डालिए, क्या आएगा? 1/√2 must be less than the radius of smaller circle 1 minus 2d. Hence 2d should be less than 1 minus 1/√2. So d should be less than half of 1 minus 1/√2. That should be your answer. Okay? And d should be greater than 0. d should be greater than 0. Why? Because जैसा पार्थ ने बोला हम 1 minus d ले रहे हैं तो कम हो रहा है, तो माइनस ले रहे हो तो d should be positive. Okay? So answer d must lie between 0 to half of 1 minus 1/√2. ओके, दैट्स क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन में रिवीजन क्वेश्चन बैंक में डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, 1/√, कैसे हुआ? ओके, 1/√2
बेटा 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो लेंथ क्या आएगी, लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 0 रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आएगा 1/√2। वाई यू, दैट्स क्लियर। आई होप आपका नाम युवराज होगा। सो 2d लेस देन 1 माइनस 1/√2। सो ये क्या आ जाएगा 1/√2। अभी क्लियर 1/√2 कैसे हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए एक पॉइंट दिया है आपको, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 0। ये t क्या है, देखिए अब हम एक कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आने वाले हर चैप्टर में आएंगे। जैसे अभी हमें चैप्टर पढ़ना है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप याद रखिए t इज इक्वल टू 0। अब सर ये t क्या चीज होते हैं, t बच्चों एक एक्सप्रेशन है। t हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स x1 से। किससे, एक्स x1, एक पॉइंट दिया है तो। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, वाई y1। 2x को लिख देते हैं x प्लस x1, 2y को लिख देते हैं y प्लस y1। तो देखिए अब सर्कल की इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर वाई y1, 2x को लिखा x प्लस x1, 2y y प्लस y1 प्लस c। ऐसे जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। याद रखिए टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। ओके, सेम फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल। t लिखना समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट है 2,3, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4, ये हो जाएगा t की वैल्यू। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया 2x से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया 3y से। और s1 लिखना हमने कल सीखा था। s1 कैसे लिखते हैं, पॉइंट उसी में रख देते हैं। क्लियर, पावर ऑफ पॉइंट जिसे हमने नाम दिया था। चलिए क्वेश्चन बताइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इज इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपली याद रखिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर वाई y1, 2x x प्लस x1, 2y y प्लस y1। जी के ओके गौरव, देखो एक्स स्क्वायर, मैं साथ साथ ये करता हूं। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 4x, एक्स x1, व्हाट इज x1 4। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1, y1 इज -1 माइनस 15, 2x बचा, 2x को लिखा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लिया 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 प्लस 109 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड t इज इक्वल टू 0। दिस इज t बेसिकली। तो t ऐसे लिखते हैं। अब क्या आया 4x माइनस वाई माइनस 15x माइनस 60 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 109 इज इक्वल्स टू 0। So we are getting minus 11x plus 2y, 109 plus 46 is equals to 0. So 11x minus 2y minus 46 is equals to 0. That should be the answer. Yes. Okay. तो गौरव आई थिंक अभी क्लियर हुआ बेटा। यस दीपांशु आपका आंसर सही है। पार्थ दैट्स क्लियर, वेरी गुड। पलाश समझ में आ रहा है। सिद्धि व्हाट्स योर आंसर। सो सिंपली t इज इक्वल टू 0। देखिए लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब हमें पॉइंट दिया है इसे हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म हम तभी यूज करेंगे जब हमें पॉइंट दिया हो। अदरवाइज व्हाट विल यूज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, पॉइंट फॉर्म कब यूज करना चाहिए, जब हमें पॉइंट दिया हुआ है। ओके तो देखिए याद रखिए, एक नोट लिख सकते हैं आप, प्लीज नोट डाउन। वी विल नॉट यूज t इज इक्वल टू 0, राइट इट, until and unless it is asked in the question to find the equation of tangent. Until and unless it is asked in the question to find the equation of tangent at a given point, we will not use t is equal to 0. We will not use t is equal to 0.
Rather, we will use slope form of the equation of tangent. Rather, we will use slope form of the equation of tangent. देखिए अब स्लोप फॉर्म क्या होती है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस समथिंग, तो m आ जाए, स्लोप आ जाए, तो अब जो c है वो भी स्लोप के टर्म्स में आना चाहिए. तो हमने माना ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इस सर्कल को टच कर रही है भाई. किस सर्कल को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब टेंजेंसी की कंडीशन क्या है? अभी हमने पढ़ा था p इज इक्वल टू आर. एनी length of perpendicular drawn from any tangent from the center is equal to radius of the circle. So p is equal to r. अब 0 0 से इस पे perpendicular डालिए. c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू a. मॉड लगा दें. सो c इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. सो दिस इज सो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. देखिए ये यूज करने को क्यों बोल रहा हूं? देखिए अगर आप t इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर दो अननोन है x1 y1. यहां पर कितने अननोन है? एक ही अननोन है m. सो इट्स बेटर टू हैव लेसर अननोन्स. सो m अगर आपको पॉइंट दिया है तो आप t इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, अदरवाइज आई एडवाइज यू शुड यूज स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब भाई मान लीजिए सेंटर अल्फा बीटा हो जाएगा, तो x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस अल्फा से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस बीटा से. इसे याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है. और दिस लाइन p इज इक्वल टू r, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. यस सिद्धि, व्हाट यू आर सेइंग? 4 आई डिडंट गेट यू. चलिए आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. अब देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ओके सिद्धि, नो इश्यूज. 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डालिए. पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस आइडेंटिफाई कीजिए और लैम्डा की वैल्यू बताइए. फास्ट सिंपल कंडीशन याद रखिएगा, सर्कल की टेंजेंट है तो p इज इक्वल टू r. वेरी इंपॉर्टेंट. फास्ट, आई वांट योर आंसर. सेंटर नहीं गौरव, सेंटर 2,3 है, नॉट -2 -3. क्या सिखाया था बेटा कल? माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x. भूल गए शायद आप, माइनस नहीं लगाया. माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y. आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. बेटा कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, यानी आपको इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? 3x माइनस 4y, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट चेंज कर दिया, तो 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. अब ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, तो सेंटर क्या होगा? 2,3 और रेडियस होगी 4. तो इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालिए. 6 माइनस 12 प्लस लैम्डा अपॉन 5 मॉड इज इक्वल्स टू 4. तो ये आ जाएगा बच्चों लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. सो लैम्डा इज आइदर 26 और यू कैन से माइनस 14. ओके, यस, 2 लाइन्स आर कम. बिल्कुल सही है, 2 लाइन्स आएंगी बच्चों. आप सोचिए ना, एक सर्कल है, अब एक लाइन है, इसके पैरेलल परपेंडिकुलर आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 1 और 1 2. तो बेसिकली 2 लाइन तो आएंगी ही, 2 टेंजेंट आएंगी. ओके, सो हमारा आंसर होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 26 एंड माइनस 14. आप रख देंगे. इज दैट ओके? नाउ राहुल, आपने पूछा था, आपको क्लियर है? 3x प्लस 4y माइनस 23. नहीं बेटा, प्लस तो आएगा ही नहीं, माइनस आएगा. प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. SD जिगर, आपने स्ट्रेट लाइन की क्लास अटेंड नहीं की थी बेटा?
देखिए परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, याद कीजिए, अगर कोई लाइन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे लिखते हैं bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं, और पैरेलल लाइन लिखनी है तो ax प्लस बी वाई प्लस न्यू इज इक्वल टू जीरो। ओके जिगर, नाउ इट्स क्लियर। चलिए देखिए, इफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट द पॉइंट 2 कॉमा माइनस वन, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 कॉमा माइनस वन है और एक लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम ओरिजिन। देखिए दिमाग में एक फिगर बनाइए, ये ओरिजिन है कहीं सर्कल के बाहर 0 0। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, इसे हमने मान लिया y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये है 2 कॉमा माइनस वन। तो आप अब अपने आप करेंगे, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी? इसको मैं नाम दे दूं, मान लो सेंटर का नाम है O, सेंटर का नाम O है, ये A है, ये B है। कैन वी से OA इज इक्वल टू OB? करेंगे तो आपको M की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी से कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी कीजिए। दीपांशु आंसर ए बोला है बेटा आपने। देखिए बच्चों, 2 कॉमा माइनस वन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हमें आंसर सी। ओके, पार्थ ने आंसर किया है सी। देखिए 2 कॉमा माइनस वन, यहां पे परपेंडिकुलर डालते हैं, आपको मिल रहा है 6 माइनस वन बाय रूट 10। ये आया ओ बी। ओके, ओ ए 2 कॉमा माइनस वन से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, आपको मिलेगा माइनस वन माइनस टू एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आएगा 25/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस टू एम होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, सो वी हैव गॉट 5 प्लस 5 एम स्क्वायर, 5 प्लस 5 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। सो हमें मिलना चाहिए 3m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके? अब देखिए इसके फैक्टर्स कर सकते हैं आप। एक लाइन तो हमें दी हुई है 3x प्लस वाई, सो वी कैन क्लियरली से कि एक फैक्टर m प्लस थ्री आएगा, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है 3m माइनस वन। सो m की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो लाइन की इक्वेशन हो गई y माइनस एक्स बाय थ्री इज इक्वल्स टू 0। सो आंसर विल बी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। सो अवर आंसर इज ऑप्शन ए। पार्थ आपने किया 3x माइनस वाई, नहीं पार्थ, आंसर गलत है आपका। आंसर होगा ऑप्शन ए। किस किस बच्चे का आया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0? जल्दी से मुझे बताइए। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, देखिए एस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1। अब एक सर्कल की इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू 0।
अब उससे हम बाहर से किसी पॉइंट P से, अब आप थोड़ी देर, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, आप लोग चुपचाप सुनेंगे मेरी बात 5 मिनट के लिए, क्योंकि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ओके, मैं 5 मिनट बाद चैट ऑन करूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट था हमें। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 to the circle s is equal to 0 is given by ss1 is equals to t square। देखिए s क्या है, कर्व की इक्वेशन यानी सर्कल की इक्वेशन। s1 कैसे निकालते हैं, हम पॉइंट x1 y1 रख देते हैं। t निकालना मैंने आपको सिखाया। इससे क्या होता है बच्चों, pa और pb की हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आ जाती है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की, यानी pa। कल भी मैंने डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, जहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी PA और PB। अब देखिए आप, ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सो कैन आई से PA इज इक्वल्स टू अंडर रूट PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। What is PC? PC is the distance between the point and the center. ओके, अब लेट से हमने एक सर्कल माना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या हो गया बच्चों, 0 0, और P पॉइंट है बच्चों x1 y1। तो PC क्या आ जाएगा, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्या हम इसको S1 लिख सकते हैं? तो ये हमारा आंसर आ गया रूट S1। तो याद रखिएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, रूट S1। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, या जब भी आप S या T या S1 निकालते हैं, याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और वो कितना होना चाहिए बच्चों, 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड दैट मस्ट इक्वल टू 1। अब देखिए, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। देखिए, ये एंगल अल्फा है, ये R है, ये रूट S1 है। तो कहने से tan अल्फा इज R बाय रूट S1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स R बाय रूट S1। सो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स हो जाएगा 2 अल्फा, यानी 2 tan इनवर्स R बाय रूट S1। ओके, चलिए मैं 2 मिनट के लिए चैट ऑन कर रहा हूं। अभी तक किसी को कोई डाउट है, पूछ सकते हो। अभी तक हमने सीखा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देन हमने देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, एंड नेक्स्ट वाज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दैट इज 2 tan इनवर्स R बाय रूट S1। ओके, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी हमें समझना है। तो यहां तक अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। S1 क्या है? जिगर कल क्लास में आए थे आप? जिगर कल क्लास में आए थे। S1 क्या होता है बच्चों? पॉइंट रख देते हैं बेटा उसमें सीधा, पावर ऑफ अ पॉइंट कल सिखाया था मैंने। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर से मैं चार्ट ऑफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तक कोई नहीं लिखेगा। चलिए, पॉइंट PACB आर कंसाइक्लिक एंड डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज PC। देखिए, अब हम देखें, ये जो PACB बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब जिसमें ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। सो सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होगा, यानी ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ? साइक्लिक, यानी ये PACB आर कंसाइक्लिक। अब एक चीज और, एक सर्कल उन चारों पॉइंट से पास कर रहा है। जो ये PC है, ये PC क्या है? एक कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड यहां पर कितना एंगल बना रही है? 90। ऐसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती है? डायमीटर। तो यानी ये जो PC है, दिस विल बी द डायमीटर। ओके, सो PACB आर कॉन्साइक्लिक एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज PC। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, PC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यस, PC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यस, इट इज। दिख रहा है ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, आप सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू टेंजेंट्स। यस, ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो सेंटर हमेशा इस पे लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए जेई मेन में 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब आप देखिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी वी कैन से हाफ आर रूट S1। ये एक ट्रायंगल का एरिया आया, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया PACB, कैन आई से ट्वाइस ऑफ दिस, 2 into half of root S1. This is the area of quadrilateral. So हमारा आंसर आ गया R root S1। तो इस बात से सीखने लायक 2 बातें, PACB are concyclic and diameter of the circle is PC and area of quadrilateral is R root S1। So again chat is on now, you can ask any doubt, then फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, इतने में अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स 2 tan इनवर्स R by root S1, द पॉइंट्स PACB are concyclic and the diameter of the circle is PC, and the last point area of quadrilateral R root S1। okay, so any doubt? आई थिंक नो। चलिए अब फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, -4। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला रूट S1। क्या होता है, रूट S1। अब देखिए यहां पे मैं आपसे एक गलती की उम्मीद कर रहा हूं, तो आप वो मत करिएगा। S1, अरे बेटा S1 SP कल की क्लास में आए थे या नहीं, आप पहले ये बताइए मुझे। एक पॉइंट है x1 y1 और एक कर्व है, लेट्स से सर्कल है x² + y²। SP अपना नाम बताएं और ये बताएं पहले कि आप कल क्लास में थे या नहीं। S1 होगा बेटा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, दिस इज S1। ओके, SP दैट इज क्लियर। आपको सिंपली वो पॉइंट रखना है इसमें, लेकिन JB आपने लिख दिया है कि सबसे पहले इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y² कितना होना चाहिए, 1। ओके, सो अगर कोफिशिएंट ऑफ x² और y² 1 नहीं है तो आपका सबसे पहला काम होगा, आप कोफिशिएंट ऑफ x² और y² को 1 बनाएंगे। सो SP नाउ इट इज क्लियर, आपको समझ में आया S1 कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने x² + y² -7/2x -9/2y -13 13/2 = 0। अब S1 निकालना है, आप इसमें 3 और 4 रख दीजिए, तो 9 + 16 -21/2 -4 यहां रखेंगे तो +18 -13/2। देख बच्चा कैलकुलेशन सही करो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हम। 3, -4 रखेंगे, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +7 × 3 21 -4 रखेंगे तो 9 18, बिल्कुल सही है, -13/2। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 25 + 18 is 43 -17, that is √26। that should be the answer। okay, answer is √26, that is the length of tangent। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। find the area of quadrilateral formed by the pair of tangents of the point 4, 5 to the circle and the corresponding pair of radii। तो अभी हमने याद किया एरिया क्या होता है, R√S1। जल्दी से मुझे एरिया निकाल के बताओ बच्चों, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। R√S1 जल्दी से कीजिए। रेडियस निकालना बहुत मामूली बात है, √S1 आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल R√S1। and similar question is asked in JEE Main। 30 सेकंड भाई कब के हो गए, अभी तक एक सिंगल आंसर नहीं आया मेरे सामने। 8:32
ए बी, आई डाउट अबाउट योर आंसर. ए बी, एक बार अपने आंसर को चेक कीजिए. आंसर 8. यस, 8. देखिए रेडियस निकालें तो रेडियस आ रही है √2² प्लस 1² माइनस माइनस 11, तो रेडियस तो आ रही है 4. रूट एस वन हमें निकालना पड़ेगा. 16 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 11. दिस इज रूट S1. सो 4 इंटू दिस विल बी √4. सो 4 इंटू 2 8 स्क्वायर यूनिट्स. अरे वाह, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया. किया सही, चलिए कोई बात नहीं. The angle between the tangents from a point P to this circle is 60 degree. Then locus of P. लोकस निकालने का पहला रूल क्या है? जिसका लोकस निकालना है उसे क्या मानेंगे? H, K. अब यहां से वो कह रहे हैं एक सर्कल पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इस पॉइंट को माना H, K. और अभी हमने सीखा एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स होता है क्या? 2 tan inverse r by root S1. This is given as 60 degree. चलिए अब करिए आप. 2 tan inverse r by root S1 is 60 degree. वेरी गुड. एच के सपोज करते हैं. वेरी गुड जिगर, शाबाश. तो मैंने एच के सपोज किया. अब इससे आप सर्कल की रेडियस और रूट S1 निकालिए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए. यस बच्चों, हुआ? देखिए इस पॉइंट को हमने एच के माना. 2 tan इनवर्स r बाय रूट S1, ये याद रखना है आपको, इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो 2 से, अरे वाह, ऑप्शंस हैं बेटा. जिगर आप सीधा ऑप्शन देख के बता सकते थे. ऑप्शन ए है, यस, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो बी, दीपांशु, बी नहीं आएगा, कहीं कैलकुलेशन एरर है बेटा, चेक करो, या आपने गलती से बी लिख दिया है. So tan inverse r by root S1 is 30 degree. So r by root S1 is 1 by root 3. Now, what is the radius? Radius is 3. Root S1 कैसे निकालते हैं? h, k इसमें रख देंगे, is equals to 1 by root 3. स्क्वायर कीजिए. h k को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? x y से. So x square plus y square plus 4x minus 2y minus 31 is equals to 0. Okay. So next. अब हम बच्चों बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? देखिए हमने अभी किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो ये माना ए और बी पे टच कर रही हैं, तो ये जो ए बी है, दिस ए बी, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. यानी कॉर्ड हु इज जॉइनिंग द, ओके, कॉर्ड हु इज जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? टी इज इक्वल टू 0. ओके, अब आप कहेंगे कि सर t इज इक्वल टू 0, अभी तो आपने बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, अभी आप कह रहे हो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है. बेटा दोनों बातें सही हैं. जब t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट है, तो वो जो पॉइंट है वो कहां लाई करता है? सर्कल पर. यहां पे देखिए ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के बाहर है. अगर कोई पॉइंट P सर्कल के बाहर है, देन t इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, एंड इफ P लाइज ऑन द, then it represents the tangent. ओके, यानी अगर पॉइंट P सर्कल पे लाई करता है
तो t इज इक्वल टू 0 होगी टेंजेंट, और अगर बाहर लाई करता है देन विल से इट विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दैट्स क्लियर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ऐसी कॉर्ड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने से बनती है, और उसकी इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब आप एक क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1, 2 टू दिस सर्कल। चलिए जल्दी से करिए। t लिखना है सिंपल, t इज इक्वल्स टू 0। रूट S1 के बारे में समझाना। आरजे कल क्लास में थे? पहले ये बताइए, पहले आप मुझे ये आंसर कीजिए आरजे कि कल आप क्लास में थे या नहीं। ओके सिद्धि, आप इसको देखिए, हमेशा हमें आंसर को सिंप्लीफाई करके बताना चाहिए। वेरी गुड जिगर, बिल्कुल सही आ रहा है, y इज इक्वल टू -5/2। आरजे आप नहीं थे तो बेटा एक चीज बताओ, बाहुबली 2 कैसे समझ में आएगी अगर बाहुबली 1 नहीं देखी हमने तो अब आप क्या करेंगे, रूट S1 अभी आज इतना काम नहीं आएगा, आप एक बार कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको रूट S1 समझ में आएगा। उसमें मैंने पढ़ाया था पावर ऑफ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रूट S1। ओके, SA नहीं बेटा, y इज इक्वल टू -2.5 आएगा। आरजे दैट इज क्लियर बेटा, रूट S1 आप एक बार रिकॉर्डिंग से देख के समझिएगा, फिर कोई दिक्कत आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ओके चलिए अब देखिए, मैं आपको यह सिखाता हूं कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करते कैसे हैं। बहुत आसान होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप करते जाइए। एक बार फिगर बनाइए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्कल। देखिए ये कह रहा है कि इसके एंड पॉइंट पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, इनका लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट, तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया बच्चों, h, k। ये पॉइंट आ गया भाई h, k। इतना समझ में आया? ओके अब ये पॉइंट h, k आ गया। अब वो कह रहा है दिस कॉर्ड टचेस अनदर सर्कल, ये कॉर्ड एक दूसरे सर्कल को टच करती है। ओके आरजे, मेरे को रूट S1 समझना है बट मेरे को इक्वेशंस निकालना आता है। ओके 2 मिनट दीजिए आप मुझे, ओके 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, हमने h, k माना। अब ये कॉर्ड, इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, t इज इक्वल टू 0। अब ये एक दूसरे सर्कल को टच कर रही है, दूसरे सर्कल को टच कर रही है तो क्या होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। सो वेरी इजी गेम, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाइए, होता जाएगा। ओके आप पूछ रहे थे रूट S1, बेटा रूट S1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। कैसे आता है, देखो ये R है, ये सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस, इसको OP बोल देते हैं। तो ये जो PA है इसे हम बोलते हैं, PA आएगा √OP² माइनस R², तो दैट इज विल कम आउट रूट S1। तो रूट S1 क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके अब ये ध्यान रखना है, रूट S1 निकालते समय कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² 1 होने चाहिए। ओके चलिए अभी समझ में आया आरजे आपको? तो सबसे पहले हमने टेंजेंट लिखा HX प्लस KY, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा, T मतलब T इज इक्वल टू 0, HX प्लस KY इज इक्वल टू A²। अब ये लाइन दूसरे सर्कल की टेंजेंट है,
दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, a कॉमा 0, और रेडियस कितनी है, a। तो परपेंडिकुलर डालिए, क्या आएगा, एच ए माइनस ए स्क्वायर होल मॉड अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। डी के मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, तो बेटा आप एक बार लॉग आउट करके वापस रीज्वाइन कर लीजिए, इज इक्वल्स टू ए। सो हमारे पास आया मॉड एच माइनस ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। रिप्लेस कर दीजिए एच के को एक्स वाई से और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So x square minus 2ax plus a square is equals to x square plus y square. So final answer will be y square is equals to minus 2ax plus a square. That should be your answer. देखिए बहुत आसान है, पॉइंट माना h कॉमा के, लोकस निकालना था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखी t इज इक्वल टू 0, ये एक दूसरे सर्कल को टच कर रही है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल कर दिया हमने, रेडियस के। आई होप दैट इज क्लियर। जल्दी बताइए किस किस को समझ में आ गया। ओके, वन मोर टाइम। देखिए ये पॉइंट है बेटा एच कॉमा के, इसका लोकस निकालना है। इससे हमने क्या ड्रॉ की, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। सिंपली इस सर्कल के लिए मैंने t इज इक्वल टू 0 लिख दिया। यस आई एम टेलिंग यू, t इज इक्वल टू 0। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कर रही है, दिस कॉर्ड टचेस अनदर सर्कल, एक दूसरे सर्कल को टच कर रही है, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो a कॉमा 0 से इस पर परपेंडिकुलर डाला, रेडियस a के इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। अभी क्लियर, ए। आयुष्मान आपका नाम, ए इज आयुष्मान और नॉट, ओके। देखिए चलिए फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, मुझे लग रहा है आप लोगों को दिक्कत आ रही है। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब उन्होंने कहा इस पे किसी भी पॉइंट से हमने एक दूसरा सर्कल, देखिए उसका सेंटर भी सेम है, तो यहां से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ की, टेंजेंस ड्रॉ की। अब इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी किसकी, दूसरे सर्कल की। ये एक तीसरे सर्कल को टच कर रही है, ओके। इन तीनों का सेंटर सेम है, तो आपको ये निकालना है कि ए बी सी कौन सी सीरीज में होंगे, ओके। यस आमिर, ओके आमिर, आई होप दैट इज क्लियर। सो इस पॉइंट को हमने माना x1 y1। अब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिए किसकी, दूसरे सर्कल की। कौन से सर्कल की, दूसरे सर्कल की। x1 y1 कहां लाई कर रहा है, पहले वाले सर्कल पर। स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चलिए अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया आप लोगों ने, समझ में आया या नहीं। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। अब इससे इस सर्कल की हमने लिखी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरे सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखिएगा अब पहले वाले सर्कल का कोई रोल नहीं है। तो t इज इक्वल टू 0, क्या आई, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दूसरे वाले सर्कल के लिए। अब ये तीसरे सर्कल को टच करे, अरे वाह दीपांशु ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। जीरो जीरो से इस पे, अब इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस कितनी है, c। तो 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर डालिए, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज गिवन एज c। सो वील गेट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac, आंसर। एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac इज द कंडीशन फॉर gp। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एज दीपांशु सेड। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। चलिए वन मोर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सर्कल। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग में या पेपर पर एक फिगर बनाइए। उसने कहा ये 1, 1 है,
अब हमें इसका सरकम सर्कल चाहिए। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो इसका सरकम सर्कल होता है वो कहां से पास करता है? रुकिए, ये पॉइंट P है, माना 1,1। ये इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक सर्कल। अब हमें चाहिए एक दूसरा सर्कल जो कि इसका सरकम सर्कल हो। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ये जो सरकम सर्कल होता है ये कहां से पास करता है? ये इस सर्कल के सेंटर से पास करता है। आपको रेड वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए। ये बात किस किस को याद है? मैंने अभी बताया था PACBR कंसाइक्लिक, और उसका डायमीटर क्या होता था ये बताओ जल्दी से। PACBR कंसाइक्लिक, एंड मैंने एक लाइन और लिखाई थी, दैट विच लाइन इज द डायमीटर? PC। अरे वाह, तो C पॉइंट हम निकाल सकते हैं, सेंटर। सेंटर क्या आ रहा है? 5, -7। अब डायमीटर फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन निकाल दीजिए। तो जल्दी से आंसर बताइए। यस सिद्धि, वेरी गुड। पलाश, वेरी गुड। तो अब मुझे आंसर चाहिए बच्चों, आज आप लोग थोड़ा जोश में आओ। बहुत आसान चैप्टर है ये। 1,1, 5, -7। कल हमने लास्ट क्लास में डायमीटर फॉर्म पढ़ा था। x-1, x-5 प्लस y-1, y+7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वेशन आएगी। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। ये आएगा x² प्लस y² -6x प्लस 6y प्लस 5 - 7 -2 इज इक्वल टू 0। सो आंसर आ रहा है, नहीं भाई, किसने बोला ऑप्शन सी? दीप ज्योति। नहीं भाई, मेरा तो नहीं आ रहा है, मेरा तो बी आ रहा है। सिद्धि, यस योर आंसर इज राइट। ए ऑप्शन, नहीं भाई, मेरा ए आ रहा है, -6x प्लस 6y -2। ओके, सो माई आंसर इज ए। देखने में मैंने गलती कर दी, कंफ्यूज हो गया। सो आंसर इज ए। यस जिगर, राहुल, गुड, आमिर। तो सिद्धि एंड दीप ज्योति, एक बार चेक कीजिए अपने आंसर को। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्टर सर्कल। देखिए ये टर्म आपके लिए कुछ नया हो सकता है, ध्यान से सीखिएगा। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। देखिए एक सर्कल है, इसकी दो टेंजेंट हैं, लेकिन दोनों टेंजेंट कैसी हैं? परपेंडिकुलर। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस होगा, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। दिस पॉइंट, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका जो लोकस होता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। अब बात करते हैं सर्कल का। देखिए हर कर्व का डायरेक्टर सर्कल होता है, पैराबोला भी पढ़ेंगे, इलिप्स भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला भी पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a² इज दिस। देखिए अब ध्यान से सीखे, सेंटर सेम है दोनों का, यानी एक सर्कल के डायरेक्टर सर्कल का सेंटर तो वही होता है। और रेडियस इसकी थी a, इसकी रेडियस है a, और इसकी रेडियस हो गई √2a। तो हमने देखा द डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल इज कंसेंट्रिक सर्कल एंड विद रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल। यानी सर्कल का सेंटर वही रहेगा बट रेडियस क्या हो जाएगी? √2 टाइम्स। अब सर ये निकालते कैसे हैं? देखिए इसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। हमने क्या किया, सर्कल की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। ध्यान से समझना बच्चों, प्रूफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। अब माना ये सर्कल h, k से पास करता है, तो h, k इसमें करा दिया सेटिस्फाई। होल स्क्वायर करते हैं, सो k² प्लस m² h² माइनस 2mhk इज इक्वल्स टू a² प्लस a² m²। यहां से आया बच्चों m² के साथ h² माइनस a²
माइनस 2m(hk) प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, अगर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 क्या हो जाएगा बच्चों, -1। सो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। So, the equation of director circle of this circle is x square plus y square is equal to 2a square। याद क्या रखना है, पहला चीज डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। होता क्या है, सर्कल के लिए सेंटर सेम रहता है, रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है। अब देखिए फिर एक नोट लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डायरेक्टर सर्कल इज ऑलवेज अ सर्कल, बट डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज अ सर्कल। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिखा है डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल हो जरूरी नहीं है, नाम है उसका डायरेक्टर सर्कल, बट सर्कल हो जरूरी नहीं है। ओके जैसे हम पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओके बट अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कल, तो मैंने लिखा है डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज अ सर्कल। सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो आई थिंक ये क्लियर है, जल्दी से बताइए यस और नो, फास्ट जल्दी मुझे लिख के बताइए डायरेक्टर सर्कल समझ में आया या नहीं। कैसे प्रूफ करते हैं, हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, एच के से पास कराएंगे, एम में क्वाड्रेटिक मिलेगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू सर्कल्स टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए यानी इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्टर सर्कल में सर इंटरनेट ही स्लो हो गई, कोई बात नहीं बेटा। दीपांशु आप इसको, चलो अभी मेरे पास टाइम है, मैं बता देता हूं। देखो दीपांशु, डायरेक्टर सर्कल होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ओके तो अब सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल कैसे निकालते हैं बेटा, सेंटर हो जाता है सेम, रेडियस हो जाती है √2 टाइम्स। द डायरेक्टर सर्कल ऑफ एनी सर्कल इज कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल। तो सेंटर सेम रखना है और रेडियस हो जाती है √2 टाइम्स। कि होता क्या है, डेफिनेशन इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये आप एक बार रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ओके चलिए अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन्होंने पूछा है लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, सो बेसिकली डायरेक्टर सर्कल निकालना है। तो इस सर्कल का सेंटर है 3,4 और रेडियस है बच्चों, आई थिंक रेडियस आ रही है 5। तो अब हमारी इक्वेशन हो जानी चाहिए x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। So x square plus y square minus 6x minus 8y minus 25 is equals to, अरे तुम लोगों ने किया नहीं क्या भाई, आंसर आएगा A। भाई डायरेक्टर सर्कल निकालना है, सिंपल क्या सिखाया, सेंटर सेम रहेगा, रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी। ओके जिगर गुड, देवज्योति योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, सिद्धि व्हाट अबाउट यू, पलाश। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मल। देखिए नॉर्मल सर्कल में बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। राहुल यस, ओके सिद्धि। सबसे पहले ये समझते हैं नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल इज अ लाइन, जैसे एक सर्कल है, तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल के बजाय एनी कर्व, आप कोई भी कर्व ले सकते हैं, मेड भी पैराबोला, मेड भी एनी कर्व, इज कॉल्ड नॉर्मल। अब देखिए सर्कल में जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये लाइन कहां से पास करेगी, दिस विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल।
यानी इन एनी सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको सिर्फ यहां पर हेतव, ध्यान से सुनो, इन एनी सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, आप सर्कल का सेंटर निकालिए, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। तो नॉर्मल तो सर्कल में बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या समझना है, एक लाइन याद रखनी है बस, इन एनी सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, पॉइंट दिया होगा, सेंटर निकालिए, दोनों का ज्वाइन करने वाला इक्वेशन निकाल दीजिए। ओके हेतव बाबू, आज आप क्लास में लेट आए हैं या आपने अभी तक आंसर नहीं किया था? तो चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस सर्कल 3x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 0 0। तो सिर्फ सेंटर सही निकालना बच्चों, अगर किसी ने सेंटर सही निकाला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबको सेंटर सही निकालना है। सो हेतव, आर यू लेट और यू वर साइलेंट? साइलेंट मोड में थे। टू कॉमा थ्री सेंटर, राहुल सेंटर निकालते समय कल बेटा क्या सिखाया था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, सेंटर ऐसे निकलता है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2/3, 1 होगा। x² y², यही तो भाई टीचर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप फंस रहे हो। ऐसा नहीं करो, ध्यान दो, एक ही बात को कितनी बार रिपीट किया जाएगा? कल की क्लास से लेके आज तक ये करीब चौथी या पांचवी बार हो रहा है कि x² y² का कोफिशिएंट बच्चों 1 बनाना है हमें। अब ये 0 0 दिया है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 0 इंटू एक्स। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 3x, और वी विल से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखा आपने, नॉर्मल कितना आसान है, सिर्फ सेंटर निकालिए और जो पॉइंट दिया है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। ओके, चलिए ये समझ में आ गया सबको, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चों। देखिए ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क, इसको आप अपने रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दीज लाइंस एज इट्स नॉर्मल। यानी ये दो लाइन नॉर्मल्स हैं, ये पेयर ऑफ लाइंस हैं, तो यानी ये कितने नॉर्मल्स हैं? दो। तो पहले तो इन दोनों को सेपरेट करके दो नॉर्मल निकालो। ठीक है, पहले वो दो नॉर्मल निकालो, क्या आते हैं पहले मुझे वो बताइए। x² प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके दो नॉर्मल्स निकालिए। इसको आप रिवीजन क्वेश्चन बैंक में रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन दोनों से कुछ कॉमन लो, क्या आ रहा है कॉमन? x इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। So x plus 3 is equal to 0 and x plus 2y is equals to 0। तो बच्चों सेंटर आ जाएगा -3, 3/2। सर सेंटर कैसे आ गया? अरे भाई एक ही लाइन याद रखनी है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दो नॉर्मल हैं तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? सेंटर पे। तो हमारा पॉइंट आ गया -3, 3/2। अब हमें सर्कल का इक्वेशन निकालनी है, तो सेंटर तो मिल गया बच्चों, अब क्या चाहिए? रेडियस। अब उन्होंने कहा कि साहब एक और सर्कल है, ये दूसरा सर्कल क्या है? x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। इस सर्कल का सेंटर है 2, 3/2। ये अपनी जगह फिक्स है, ये अपनी जगह फिक्स है, और इसकी रेडियस आ रही है, कितनी आ रही है? इसकी रेडियस आ रही है 5/2। अब यहां पे हमें एक सर्कल बनाना है which is whose size is just sufficient to contain this circle। यानी ये एक बड़ा सर्कल बनेगा कुछ ऐसा
जो कि इसको जस्ट कंटेन कर रहा है। ओके, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? ये रेडियस हो जाएगी। ओके, ये रेडियस कितनी हो गई? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस प्लस इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो r इज इक्वल्स टू, कैन आई से C1 C2 प्लस स्मॉल r। तो C1 C2 कितना आ रहा है हम देखें तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 प्लस 5/2, सो 15/2। ये आ गई जो सर्कल हमें चाहिए उसकी रेडियस, और उसका सेंटर कितना है? -3, 3/2। सो हमारा आंसर होगा x+3 होल स्क्वायर प्लस y -3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2 मीन्स 225/4। दैट शुड बी योर आंसर। डी के आपने आंसर किया है x² + y² + 6x मान लेते हैं -3y। ओके बेटा, x² + y² + 6x -3y, यहां तक तो सही है आपका, +9 + 9/4 -225/4, वी कैन से दैट। सो सिंप्लीफाई कीजिए, 36 + 9 इज 45 -180, बिल्कुल सही है आपका आंसर। सो वी कैन से x² + y² + 6x -3y -45 इज इक्वल्स टू 0। परफेक्टली राइट। जस्ट सफिशियंट मीन सेम रेडियस। नो नो बेटा, जस्ट सफिशियंट। जैसे मार्केट में कभी, अब मैं 3D फिगर से समझा रहा हूं, जब आप कभी देखते हैं मार्केट में बैलून्स मिलता है, एक बड़ा बैलून होता है, उसके अंदर एक छोटा बैलून रखा होता है, तो आप ये सोचिए छोटा बैलून ये रहा, ये फिक्स है, ये हिलेगा ही नहीं, ये हिलेगा ही नहीं, ये अपनी जगह फिक्स है, क्योंकि इसका और सेंटर और रेडियस फिक्स है। अब हमने यहां से एक सर्कल बनाना है, इस तरह से इतना बड़ा बनाना है, बनाते जाएंगे इस तरह से कि उसका साइज इतना हो कि ये कंटेन हो जाए। तो यानी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे ऐसे। तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस प्लस इसकी रेडियस। तो एस ए राहुल, अभी क्लियर है बेटा, जैसे मैंने यहां समझाया आपको? एस ए राहुल, समझ में आया? जल्दी बताओ। ओके, चलिए अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। देखिए आज की क्लास में हमने 3-4 बातें सीखी हैं। एक हमने सीखा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। फिर हमने देखा पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इज इक्वल टू t²। फिर हमने देखा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो होता है t इज इक्वल टू 0। और लास्ट हम देख रहे हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, ये होता है t इज इक्वल टू S1। देखिए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, चारों चैप्टर में ये लाइंस कॉमन रहेंगी। t is equal to 0, t is equal to s1, t is equal to 0 and ss1 is equal to t²। तो देखिए कॉर्ड है, उस कॉर्ड का हमें मिड पॉइंट पता है बच्चों, x1 y1। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हम लिखते हैं t is equal to s1। याद रखिएगा, बिकॉज दिस विल कम यूजफुल, दिस विल बी यूजफुल इन पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल। सो t is equal to s1। क्लियर? चलिए तो हम याद रखेंगे और ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट 5, -3, यानी यहां बाइसेक्ट हो रही है तो हमें समझ में आना चाहिए यस दिस इज द मिड पॉइंट, और कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, तो इक्वेशन होगी t इज इक्वल टू S1। जल्दी कीजिए। सो आज की क्लास में मैंने जो स्टोरी सुनाई थी, याद रखिएगा हमेशा थिंकिंग को क्या रखना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव बातें करो, हमेशा अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव। सो आज की क्लास से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ हुज मिड पॉइंट इज गिवन कर रहे हैं। आप लोग t निकालिए, S1 निकालिए और t इज इक्वल टू S1 कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। फिर इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। सर 12th क्लास के लिए स्कूल क्लास होगी? डीके, मुझे आपका, दीपांशु मुझे समझ में नहीं आया, 12 के लिए स्कूल क्लास होगी, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? अच्छे से पूछिए, आई एम नॉट, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी।
स्कूल के लिए मीन्स हम बेटा ट्वेल्थ, अभी आप 11th से 12th में जाएंगे तो हम 12th की क्लासेस तो स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसका शेड्यूल या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप ऐप पर या साइट से देख सकते हैं। आमिर आपने क्या निकाला है, ये गलत है। 5x माइनस 3x आएगा, 2x प्लस 4y माइनस 3y प्लस वाई, यहाँ पे बचा -15 तो -27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच रहा है 25 प्लस 9 सो -20, सो 2x प्लस वाई -7 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आना चाहिए। जिगर आपने लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। सिद्धि आपने भी कैलकुलेशन एरर किया है बेटा। 2x प्लस वाई माइनस 47 नहीं, 20 यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, आपने करेक्ट कर लिया, वेरी गुड। सो 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर इसके बाद हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिसके बारे में मैं आपको इतना बता रहा हूं कि यस दैट इज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लास्ट में लेंगे। अभी आप ये खींचे, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच सबटेंस 90 डिग्री एट द सेंटर। यानी एक सर्कल है जो कि, अब एक कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। सबसे पहले जिसका लोकस चाहिए उसे आप मानो h, k। यहां पर ये एंगल बना रहा है 90, तो ये आधा एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए अब आप अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को। ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। यस डीएम, आई गॉट इट कि आपने वो गलती से इजिकल टू लिख दिया, कोई बात नहीं। वो प्लस को आपने इजिकल टू को प्लस लिख दिया था, हार्डली मैटर्स, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया था। सो आंसर वॉज 2x प्लस वाई माइनस 7। अब आपको इसका लोकस निकाल के दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सेंटर आपको पता है एच के, रेडियस आपको पता है, सेंटर है 0 0, ये मिड पॉइंट है एच के, ये डिस्टेंस है रेडियस, रेडियस है ए। अब आप सोचिए, और यह एंगल है 45, क्या यूज कर सकते हो, इतना सब कुछ दिया हुआ है। ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देखो बार बार समझाता हूं, लोकस का कोई क्वेश्चन है बच्चों, h, k मानो और क्वेश्चन करो। प्रोसीड ही तब करो जब आप उस क्वेश्चन में लोकस को, उस पॉइंट को h, k मान लें। सो cos 45 इज इक्वल्स टू, कैन आई से, इसका नाम रख देते हैं हम ओ ए बी और p, तो ओ पी अपॉन ओ ए। देखो भाई, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। अब देखो चेंज क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, पहले पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, नहीं आया मुझे समझ में। दीपांशु आपने क्या लिखा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, आई डिडंट गेट यू। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। सिंपल एप्लीकेशन, आपको मिड पॉइंट दिया था h, के, हमें पता है मिड पॉइंट पे मिलेगी तो सर्कल की प्रॉपर्टी है कि ये क्या होगा 90 डिग्री। सो cos 45 इज ओ ए बाय ओ पी बाय ओ ए, ओ ए इज रेडियस। ओके, गुड गुड गुड, अभी सही है, शाबाश। जिगर आपका आंसर भी ठीक है, सिद्धि आपका आंसर भी सही है। सिंपल cos 45, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 90 के बजाय वो बोल दें एंगल 120 डिग्री है तो हम cos 60 लगा देंगे, एंगल 60 डिग्री है तो हम 30 डिग्री लगा देंगे। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। टफ कैसे हो सकता है, एंगल चेंज हो जाए या सर्कल की इक्वेशन भी चेंज हो सकती है। ओके, चलिए अब मैं आ रहा हूं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If two distinct chords are drawn from the point P, Q, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा फिर आप कीजिएगा।
P कॉमा Q ऑन दिस सर्कल आर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं एक सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है P कॉमा Q, इससे एक कॉर्ड ड्रॉ की। ठीक है बच्चों, ये कॉर्ड एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है, तो हमने माना ये पॉइंट है अल्फा कोमा जीरो। क्यों भाई अल्फा कोमा जीरो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अब इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू S1 लिखिए और p कोमा क्यू से पास कराइए। अब ऐसी दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड हो सकती हैं, तो आगे अपने आप कीजिए। मैं अभी कुछ और डिटेल में नहीं बता रहा हूं, फिर अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। आप करिए इसको। अल्फा कोमा जीरो एक पॉइंट माना। क्यों माना अल्फा कोमा जीरो? क्योंकि कॉर्ड किससे बाइसेक्ट हो रही है? एक्स एक्सिस से। जल्दी से कीजिए। एंड अगेन दिस इज अगेन अ स्टार मार्क क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए जो कि स्टार मार्क्ड हैं, जिन्हें हम हमारे रिवीजन क्वेश्चन बैंक में जरूर 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 रखेंगे। आंसर डी। अरे वाह दीपांशु, आंसर इज डी। सो फास्ट बेटा, इतनी जल्दी कैसे किया आपने, बताओ मुझे। इफ यू कैन राइट इन द चैट, थोड़ा सा हिंट दो मुझे, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया है। बाकी बच्चे t इज इक्वल टू S1 लिखिए। तो t लिखने के लिए हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया अल्फा एक्स y इंटू जीरो जीरो माइनस, रुकिए थोड़ा सा जगह और लेते हैं हम, फिर करते हैं। अल्फा एक्स माइनस पी बाय टू एक्स प्लस अल्फा माइनस क्यू बाय टू वाई इज इक्वल्स टू, अब क्या है? S1। S1 हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा। अरे वो तो मुझे समझ में आ गया दीपांशु, आपने लिखा है, मैंने पूछा आया कैसे। हाउ यू गेट द आंसर, हाउ यू गॉट द आंसर। अब ये कॉर्ड कहां से पास कर रही है? P कॉमा क्यू से। तो P कॉमा क्यू इसको क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाई। सो अल्फा P माइनस पी बाय टू इंटू पी प्लस अल्फा माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, क्या मिल रहा है हमें देखते हैं। देखिए हमें मिला अल्फा पी माइनस पी स्क्वायर बाय टू माइनस पी अल्फा बाय टू माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा। ओके, सो अल्फा स्क्वायर माइनस, हम सबको इधर लाएं तो 3p अल्फा बाय टू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें चाहिए ऐसी कितनी कॉर्ड्स बने बच्चों? दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बने। तो अल्फा की हमें कितनी वैल्यूज चाहिए? 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। सो डी मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो। डी मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो। ओके, सो हमारे पास आएगा 9p स्क्वायर बाय 4 माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय टू ग्रेटर दैन जीरो। सो हमारे पास आ गया ये पी स्क्वायर ग्रेटर दैन 8q स्क्वायर। दैट शुड बी द आंसर। ओके, अरे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी बच्चों। पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, दीप ज्योति। ओके, सो पी स्क्वायर ग्रेटर दैन 8q स्क्वायर। देखिए हमने कैसे किया, हमने सोचा कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है जिसका मिड पॉइंट है हमारे पास। मिड पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो हमने माना अल्फा कॉमा जीरो। वैसे ये क्वेश्चन मैंने करी हुई थी सर। ओके ओके दीपांशु, अल्फा कॉमा जीरो, तो हमने मिड पॉइंट माना, t इज इक्वल टू S1 से इक्वेशन लिखी। अब ये कॉर्ड कहाँ से पास कर रही है? P कॉमा क्यू से। सो पी स्क्वायर पी कॉमा क्यू से, पी कॉमा क्यू सेटिस्फाई कराया। अब हमें अल्फा में कैसी इक्वेशन मिली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। अरे वाह, जिगर, राहुल, सिद्धि, सबने आंसर किया है डी। वेरी गुड, सो वेरी नाइस। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने सीखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के। ओके, फिर हमने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टी इज इक्वल टू 0। देन हमने देखा पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1। Then we have discussed angle between the tangents, 2 tan inverse r by root S1. Area of quadrilateral r root S1. Chord of contact t is equal to 0. फिर हमने देखा डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? It is locus of point of intersection of perpendicular tangents. सर्कल के लिए सेंटर सेम रहेगा, रेडियस √2 टाइम्स। फिर हमने देखा नॉर्मल, नॉर्मल के बारे में मैंने आपको सिर्फ एक लाइन याद रखने को कहा है, इन सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। और लास्ट हमने देखा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, दैट इज टी इज इक्वल टू S1। सो ये क्विकली मैंने 2 या 3 मिनट में चैप्टर को जो आज हमने पढ़ा उसको समराइज किया। अभी 2 मिनट है, अगर किसी को कोई भी टॉपिक दोबारा पूछना हो पूछ सकते हैं, एनीवन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। बाय सर, एंजॉय द संडे, सेम टू यू। ओके, सो थैंक यू एंड सेम टू यू। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो आप चाहें तो रिवाइज करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। सर टुडे मॉक टेस्ट इज देयर? यस बेटा, 9 AM से था 12 PM तक, और एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, बट यस टुडे इज देयर वाज अ मॉक टेस्ट एंड कल उसका डिस्कशन सेशन है। तो आप Amazon Academy पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो आप सबको पता है, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट। यू कैन ऑल्सो गिव द चैप्टर टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर। ओके, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं। अब अपनी बात आती है नेक्स्ट क्लास कब होगी? सर्कल 3, यानी सर्कल में अभी हम एक लेक्चर और लेंगे फ्राइडे को, सेम टाइम 3 PM। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे। अब आप क्या करेंगे, जिस बच्चे ने कल की क्लास मिस की थी वो एक बार रिकॉर्डिंग देख ले। किसी को कोई डाउट है तो आई एम वेरी मच कंफ्यूज, ऑलमोस्ट होल सिलेबस ऑफ माइन इज ड्यू। सर विच कॉलेज आर यू फ्रॉम? बेटा आई एम फ्रॉम MNIT इलाहाबाद। DM, आपका एम क्या है? आप कौन से एग्जाम के लिए सोच रहे हैं? अगर फरवरी JEE मेन देना है या, तो आप क्या कीजिए, फैब के बारे में मत सोचिए, आप मार्च या अप्रैल के बारे में सोच के तैयारी कीजिए और अपनी प्लानिंग कीजिए। 2 महीने में आप इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में आप, अभी हमारी मास्टर क्लास हुई थी, आप मनी बंसल सर ने मास्टर क्लास ली थी, आप उसको देखिए और उससे आप समझ सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ओके, सो यस, MNIT इलाहाबाद। चलिए, मेरे बारे में इंटरव्यू कम करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप DPP जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो आज की क्लास में हमने DPP, आज की क्लास का जो DPP होगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So thank you very much. Bye bye. Take care. Enjoy the Sunday. Same to you, बच्चों. Thank you. Bye bye. Take care. Have fun.